जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर की विकास के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं अबेकस नाम का एक कैलकुलेटर मार्केट में आया था। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले की बात है, क्योंकि मनुष्य का माइंड जो है, या कहे तो मनुष्य का गतिविधि जो है ये चेंजेबल है, जिसमें भूलने की भी प्रक्रिया है। तो जब किसी भी कार्य को करते थे या गणना करते थे, उस समय ऐसा न हो गणना मेरा गलत हो जाए या भूल जाऊं, इसके लिए एक अबेकस नाम का कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया। इस कैलकुलेटर के द्वारा गणना किया जाता था। जैसे कि राइट साइड में ऊपर में पिक्चर के माध्यम से आपको दिख रहा है जो कैलकुलेटर, यह अबेकस नाम का कैलकुलेटर है। इससे गणना करना आसान हो गया, और जो भी गणना करना होता था इसमें भूलने की अब संभावना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कहे तो एक गिल्ली नुमा या कार्ड नुमा एक सुराख किया हुआ लकड़ी का और एक डंडा, उसमें माने गिल्ली का है और एक डंडा का है। तो गिल्ली में सुराख किया हुआ रहता था गोल गिल्ली में, और एक डंडा हुआ करता था। अगर एक गिनना है तो उस डंडा में एक गिल्ली को रख दिया जाता था। दो की गणना करना है तो दो गिल्ली में दो गिल्ली रख दिया जाता था। तीन करना है तो तीन गिल्ली डंडा में प्रवेश कर दिया जाता था। इसी तरह से जो है गणना कर करके इकट्ठा किया जाता था, और तब उसको जोड़ करके जो भी जोड़ घटाव गुना भाग जो भी करना है किया जाता था। तो इससे भूलने की जो है या गलत होने की संभावना काफ़ी कम हो गया। तो लिखा हुआ अबेकस सिडनी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका प्रयोग गणना के लिए किया गया था। इट वाज अ मशीन डिवाइस कैपेबल ऑफ डूइंग सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस ओनली। यह सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए ही इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद जो है 1642 ईस्वी में पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया, जो फ्रेंच का मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल के द्वारा पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया। इसको मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता था। इसमें अबेकस के तुलना करें तो और ज़्यादा आसान हो गया था गणना करना, क्योंकि इसमें नंबर सिस्टम का प्रयोग किया गया था। जैसे कि आपको पास्कल कैलकुलेटर लिखा हुआ एक इमेज दिख रहा है। इस इमेज पे सुराख बना हुआ है, और सुराख में नंबर सिस्टम का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5 करके आपको दिख रहा होगा। तो जितना गणना करना होता था उतने नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता था, उतने नंबर का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें जो है अबेकस से ज़्यादा आसान हो गया गणना करना। फिर उसके बाद आया एनालिटिक इंजन। 1834 ईस्वी में यह मार्केट में आया। यह चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। इसमें बहुत सारी खूबियाँ थी, जैसे कि अ मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग प्रोसेसिंग स्टोरिंग एंड displaying the output, which is considered to form the basis of modern computers। इसमें यह फैसिलिटी आया जो आप इसमें इनपुट कर सकते हैं, उसके बाद प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बाद डाटा को स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। इनपुट का मतलब ये हुआ कि किसी भी डाटा को, जैसे कि हम लोग अभी कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं या माउस का प्रयोग करते हैं, उसी तरह उसमें
माउस का प्रयोग, कीबोर्ड का प्रयोग इनपुट के लिए करते हैं, जो कंप्यूटर के पास वह डाटा पहुँचे और कंप्यूटर उसे प्रोसेस करे। तो इसमें जो है वह फैसिलिटी आया डाटा को इनपुट करने के लिए। उसके बाद उस समय कीबोर्ड नहीं था, लेकिन डाटा को इनपुट किया जाता था। इनपुट करने के बाद जो है उस डाटा को प्रोसेस किया जाता था। जैसे प्रोसेस करने का मतलब क्या है, अब उस प्रोसेस करने का मतलब जो डाटा इनपुट किए हैं उसको जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है, ये क्या करना है, जो भी करना हो, तो इसका मतलब हो गया प्रोसेस। प्रोसेस करने के बाद जो है डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना है। स्टोर करने का मतलब उस डाटा को किसी जगह को पे रख देना है। उसके बाद उस डाटा को जो है, जो यूजर इनपुट दिया था, जो यूजर को डाटा चाहिए, उसके सामने डाटा को जो है डिस्प्ले करने का यह काम एनालिटिकल इंजन के द्वारा किया गया। इसको मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। यह 1834 ईस्वी में जो है मार्केट में आया था। उसके बाद आया टैबुलेटिंग मशीन। यह 1890 में लॉन्च किया गया हरमन होलेरीथ के द्वारा। इसे टैबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डाटा स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड, माने डाटा को जो है एक पंच कार्ड के द्वारा स्टोर किया जाता था और उसे उस पंच कार्ड के द्वारा जो है एक तरह से कहे तो उसको याद रखा जाता था। उसके बाद इट इज ए स्टेप टुवर्ड प्रोग्रामिंग। इसे प्रोग्रामिंग के रूप में भी देखा गया, क्योंकि कंप्यूटर जो है प्रोग्रामिंग के ऊपर ही टिका हुआ है। आगे है ट्यूरिंग मशीन। यह 1937 में आया। इसको आने के बाद जो है और काफ़ी काम को आसान कर दिया। जैसे कि द ट्यूनिंग मशीन कॉन्सेप्ट वाज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन डैट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर ऑन द पंच कार्ड। जैसे कि इसमें भी किसी भी प्रकार का प्रोसेस करने के बाद, माने कैलकुलेशन करने के बाद डाटा को स्टोर करके पंच कार्ड के रूप में जो है रखा जाता था। क्योंकि पंच कार्ड के रूप में डाटा स्टोर करके इसलिए रखा जाता था, उस डाटा को अगर फिर दोबारा यूज करना पड़े तो यूज कर सकते हैं, इसलिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था डाटा को स्टोर करने के लिए। फिर आया इवैक या एनियक। 1945 ईस्वी में यह आया। ये इतने बड़े सिस्टम हुआ करता था, जो आप फिगर में देख रहे होंगे कितना बड़ा रूम है। इतना बड़ा रूम में जो है कंप्यूटर को सेट किया गया है। जॉन वन न्यूमैन इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर विच वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। अब इसमें मेमोरी का भी बात करने लगा। 1945 ईस्वी में जब एडबैक और इनियक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, तो यह कंप्यूटर जो है मेमोरी का भी प्रयोग किया गया। इस कंप्यूटर में जो है मेमोरी का भी प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर वर डेवलप बेस्ड ऑन दिस concept of store program computer which was capable of the storing data as well as program in the memory। माने डाटा को एक प्रोग्राम के रूप में मेमोरी में स्टोर किया जाता था, या कहे तो स्टोर डाटा एज वेल एज प्रोग्राम, में डाटा और प्रोग्राम को जो है एक मेमोरी में स्टोर करके रखा जाता था। द इट बैक एंड देन द इन एक्ट कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। यह कंप्यूटर जो है एक कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है डेवलप किया गया था।
क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया था। जो कॉन्सेप्ट का मतलब ये है जो कब क्या करना है, और यह जो है करने का काम एक प्रोग्राम के थ्रू जो है हुआ करता था। क्योंकि कंप्यूटर में प्रोग्राम जो है वह प्रोसेस कराता है करना क्या है, कंप्यूटर को करना क्या है यह प्रोग्राम ही प्रोसेस कराता है। तो यह फैसिलिटी जो है 1945 में इडवैक और एनियाक के जो एनियाक कंप्यूटर जब मार्केट में आया था तो यह फैसिलिटी सामने आया। इसके बाद है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है 1947 ईस्वी में किया गया था। अब मेन जो है कंप्यूटर को साइज छोटा करने का काम अब स्टार्ट होता है। ट्रांजिस्टर के पहले जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कब किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है कब ने किस जनरेशन में किया गया था, तो फर्स्ट जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग 1947 ईस्वी में किया गया सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन अगर पूछे तो वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर डेवलप्ड एट वेल लैब्स। वेल लैब्स के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया था। ट्रांजिस्टर को अगर पूछे ट्रांजिस्टर का डेवलप करने वाला लैब के नाम, तो वेल लैब्स जो है ट्रांजिस्टर को डेवलप किया गया था। यूजिंग सेमी कंडक्टर मटेरियल्स, ट्रांजिस्टर को डेवलप करने में सेमी कंडक्टर का यूज जो है किया गया था। अब थर्ड जनरेशन में जो है फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया कंप्यूटर में। जब कंप्यूटर पोर्टेबल संभव हुआ, जब ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया कंप्यूटर में। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जब तक किया गया था कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। जैसे ही वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया तब कंप्यूटर का साइज जो है छोटा हो गया और कंप्यूटर पोर्टेबल हो गया। उसके बाद आया इंटीग्रेटेड सर्किट। 1970 ईस्वी में मार्केट में आया एन इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी के नाम से भी जानते हैं। इन अ सिलिकॉन चिप विच कंटेन्स इंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है। यह बहुत ही कम जगह को जो है लेता है, जिसके कारण कंप्यूटर की साइज जो है काफ़ी छोटा किया गया। द साइज ऑफ कंप्यूटर ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ आईसी। माने कंप्यूटर का साइज जो है आईसी जब कंप्यूटर में आया उस समय से कंप्यूटर का साइज इतना छोटा हो गया। आज जो है आपके सामने जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप देखने को मिल रहा है, तो यह जो है आईसी या ट्रांजिस्टर का है, तो इसके कारण ही संभव हुआ है। तो ये कंप्यूटर का विकास इस तरह से हुआ और इतना विकास हुआ। और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन, क्योंकि बुक में अपडेट नहीं था इसीलिए मैं फोर्थ जनरेशन की बात नहीं किया हूँ। फोर्थ जनरेशन में आया प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में आया रोबोट्स वगैरह। इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। हो सकता है कहीं आगे चैप्टर में मिले देखने को, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला है। फिर भी फोर्थ जनरेशन याद रखिएगा प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में आया रोबोट्स वगैरह। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। बस आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।